में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, उल गुलाल का नारा देने वाले भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। रानी दुर्गावती, जनजाति समाज के लोग सौभाग्यशाली हैं। मगर 60 साल तक कांग्रेस राज करी पर जनजाति गौरव दिवस कभी भी नहीं मनाई। एक दादो के आनो जनजाति समाज भाई और भाईचारा राजे की तो पूछो नहीं। मध्य प्रदेश में अपना जनजाति आदिवासी तालियों की गूंज आपकी, उसमें कोई कमी ना हो। संख्या इतनी बड़ी है तो करतल ध्वनि के स्वर भी दूर तक गूंजने चाहिए। आप सबकी तरफ से अभिनंदन है, वंदन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अत्याचारों और शोषण से मुक्ति के लिए संग्राम करते हुए अपने प्राणों को आहुति दी। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा के चित्र के समक्ष वे नतमस्तक होकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें अपने भावों की अभिव्यक्ति, अपने सम्मान और श्रद्धा भाव उनके प्रति प्रकट कर रहे हैं। और साथ में माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार हम सब भी इस श्रद्धा और सम्मान में अपनी करतल ध्वनि के साथ शामिल होंगे। आप सभी उत्साह के साथ, एक बार जोश के साथ आइए इस अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हम सबके लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। आज मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है इस धरा पर। जातीय परंपरा का प्रतीक ये जैकेट, ये बैगा माला और पगड़ी के साथ यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय प्रधान, ये स्वागत है, अभिनंदन है ऐसी विभूतियों का। निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री, ये अवसर बहुत विलक्षण है, अनूठा है और अभिनंदन कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का करतल ध्वनि आपकी तरफ से जरूर होनी चाहिए इस अवसर पर। हमारे विशेष तौर पर यह सुसज्जित सज्जा के साथ तीर और धनुष, देव सज्जनों पर सम्मान और श्रद्धा भाव से खड़े हो और आइए हम भी अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्त करेंगे। हमारे रणबांकुरों के स्थलों की ये माटी है, पावन माटी, अमृत माटी कलश में जो यहाँ एकत्रित की गई है देवी और सज्जनों, उससे कभी समझौता नहीं करना, अपने आत्मसम्मान से कभी रक्षा समझौता नहीं करना। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से गूंजती हुई तालियों की आवाज सिर्फ न यहाँ बल्कि देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए देवी और सज्जनों। भाई जी का और ये पेंटिंग जिसका शीर्षक है भराड़ी, परिवार के लोगों के साथ देवता का पूजा करना, अर्चना करना, ये चित्र भूरी बाई जी यहाँ प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रही हैं। और ये परंपरा का स्वरूप बड़ा सुंदर है। अनेक पशु सुस्ता रहे हैं, प्रकृति का, जीवों का, मानव का ये सुंदर अभिव्यक्ति है। इस रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जो उन्होंने भेंट किया है, बहुत बहुत आभार। आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति का मतलब है गीत संगीत का है ये। बोलिए भारत माता की, बिरसा भगवान की। मंच पर विराजमान हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण और यहां उपस्थित, जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, दूर दूर केवल जन सैलाब दिखाई दे रहा है। राजधानी आज और मध्य प्रदेश जनजातीय रंग में रंग गया है। ऐसे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। मैं आज भगवान बिरसा को प्रणाम करते हुए
क्योंकि उन्होंने हमारे आदिवासी जनजाति समाज को अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था और अपने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। बिरसा भगवान को प्रणाम। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। बिरसा भगवान के इस योगदान को प्रणाम करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस मना के रूप में मनाने का पूरे हिंदुस्तान में फैसला किया। प्रधानमंत्री जी, भगवान बिरसा का सम्मान संपूर्ण जनजातीय समाज का सम्मान है। भारत माता पे यह कर्ज था, ऐसे सच्चे सपूतों का, जनजाति योद्धाओं का। सचमुच में आपने भारत माता का के ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज उतारा है जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा करके। और इस फैसले के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। बिरसा भगवान, राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, कंटा मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, बादल भोई, एक नहीं कितने जनजाति योद्धा थे जिन्होंने सब कुछ न्योछावर किया था देश की आजादी के लिए। ये उनका सम्मान है। लेकिन आज मैं हृदय से और केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं। भोपाल के जनजीवन में हर कोई गाता था, बचपन में हम कहते थे ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति और सब रनैया। लेकिन रानी भुला दी गई। लेकिन धन्य है नरेंद्र मोदी जी, आपने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख के एक बार खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, ढोल नगाड़े बजाइए, आनंद का प्रकटीकरण कीजिए, चारों तरफ से गूंज हो जाए। प्रधानमंत्री जी, आपने रानी का सम्मान बढ़ाया है, आपने जनजाति का सम्मान बढ़ाया है, आपने आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ाया है, आपने भोपाल और मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। मैं प्रणाम करता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको प्रणाम करता हूं। हम इसलिए भी स्वागत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का। वैक्सीन के रूप में पहले दुनिया वैक्सीन बनाती थी, भारत नहीं बना पाता था। वैक्सीन बनी भी और वैक्सीन 107 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी। ये वैक्सीन का डोज नहीं, प्रधानमंत्री जी आपने जिंदगी का डोज हमारी जनता को दिया है, फ्री में दिया है। और जब दोनों हाथ ऊपर उठा के फिर ताली बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। मैं इतना ही कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, समय की सीमाएं जनजातियों के कल्याण में, उनके उत्थान में, उनके आर्थिक सशक्तिकरण में, शैक्षणिक सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री जी तो जी जान से जुटे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए, भारत माता की, बिरसा भगवान की, हर हर नर्मदे। की तरफ से इस अनूठी योजना के लिए जरूर होनी चाहिए और जोश और उल्लास के साथ होनी चाहिए। आज ये अनूठी शुरुआत है और अब मैं इसके बाद प्रारंभ करते हुए और आशीर्वाद आप सभी का आपकी करतल ध्वनि के रूप में अवश्य मिलना चाहिए। देवियों सज्जनों, हमारी शुभकामनाएं इनके लिए और उन संवेदनाओं को हम नमन करते हैं। करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं आप जरूर दीजिएगा मिशन की सफलता के लिए। और प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से जेनेटिक काउंसलिंग, महोदय के कर कमलों से ये जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्राप्त करेंगे। इन सबको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपकी करतल ध्वनि के रूप में जरूर मिलनी चाहिए। देश सहित देश के तमाम हिस्सों में ये आज प्रक्रिया जारी है और हमारे माननीय जोहार मध्य प्रदेश, राम राम, सेवा जोहार।
मोर सगा जनजाति बहन भाई ला स्वागत जोहार करता हूं तमारो स्वागत करूं तमाम साम की कम छो मालथन आप सबान सो मिलन बड़ी खुशी हुई रही है आप सबान थन फिर सी राम राम। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के कल्याण के लिए खपा दिया और मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी गवर्नर इसका सम्मान श्री मंगूभाई पटेल के खाते में जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी, हम सभी को आशीर्वाद देने आए जनजातीय समाज के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन पूरे देश के लिए, पूरे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज यहां मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज का आभार भी व्यक्त करता हूं। बीते अनेक वर्षों में निरंतर हमें आपका स्नेह, आपका विश्वास मिला है। ये स्नेह हर पल और मजबूत होता जा रहा है। आपका यही प्यार हमें आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करने के लिए प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है। आज जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है, उनमें आदिवासी समाज बाहुल्य आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। आकांक्षी जिले या फिर ऐसे जिले जहां अस्पतालों का अभाव है, वहां 150 से अधिक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए जा चुके हैं। साथियों, देश का जनजातीय क्षेत्र संसाधनों के रूप में, संपदा के मामले में हमेशा समृद्ध रहा है। आज जिस जिले में जो भी प्राकृतिक संपदा राज्य के विकास के लिए निकलती है, उसका एक हिस्सा उसी जिले के विकास में लगाया जा रहा है।
आजादी का ये अमृत काल आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का काल है। भारत की आत्मनिर्भरता जनजातीय भागीदारी के बिना संभव नहीं है। सृजन आदिवासी परंपरा का हिस्सा है। मैं अभी आने से पहले सभी आदिवासी समाज की बहनों के द्वारा जो निर्माण कार्य हुआ है वो देख करके मैं सचमुच में बड़े मन को आनंद होता था। इनकी उंगलियों में इनके पास क्या ताकत है। सृजन आदिवासी परंपरा का हिस्सा है। उनके बनाए उत्पादों को नया मार्केट उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्राइफेड पोर्टल के माध्यम से जनजातीय कलाकारों के उत्पाद देश और दुनिया के बाजारों में ऑनलाइन भी बिक रहे हैं। जिस मोटे अनाज को कभी दोयम नजर से देखा जाता था वो भी आज भारत का ब्रांड बन रहा है। भाइयों और बहनों, जनजातीय समाज का प्रयास, सबका प्रयास, यही आजादी के अमृत काल में बुलंद भारत के निर्माण की ऊर्जा है। जनजातीय समाज के आत्मसम्मान के लिए, आत्मविश्वास के लिए, अधिकार के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। आज जनजातीय गौरव दिवस पर हम इस संकल्प को फिर दोहरा रहे हैं। और ये जनजातीय गौरव दिवस जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं, जैसे हम सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं, जैसे हम बाबा साहब आंबेडकर की जयंती मनाते हैं, वैसे ही भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर की जयंती हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जाएगी। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।